दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मकर राशि फल मई 2025। मई का महीना मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें सबसे पहले कि हम इस वीडियो में लव राशिफल और करियर राशिफल देने वाले हैं। लव राशिफल जिसमें आपकी सिंगल लव लाइफ, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, मैरिड लाइफ और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे रिलेशनशिप भी शामिल हैं। इन सभी के बारे में विस्तार से बताने के बाद में आपको बताएंगे 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से किसी भी राशि का आपका पार्टनर है तो आपके लिए यह महीना और ज़्यादा लकी बन जाएगा। और अगर उन राशियों के अलावा किसी और राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए यह महीना नॉर्मल रहेगा और जो बातें मैं आपको नेगेटिव बोलूँगा वो आपके साथ लागू बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगी। और अगर कोई बात पॉजिटिव बोलूँगा तो वो हो सकता है कि उतनी ही मात्रा में आपके लिए हो जितना मैं आपको बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर उन 3 राशियों में पार्टनर होता है तो आप इतना समझ लीजिए जो नेगेटिव बोलूँगा वो तो होगा ही नहीं, जो पॉजिटिव बोलूँगा वो भी 10 गुना बढ़कर होगा। अब उसके बाद में हम आपको बताते हैं करियर राशिफल। करियर में आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार की बात करते हैं और आपके लिए बताते हैं कुछ विशेष भविष्यवाणी, कुछ विशेष बातें, कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और पूरे महीने को सबसे ज़्यादा व्यवस्थित करने वाली और महत्वपूर्ण बनाने वाली बातें हैं। दोस्तों ये सब कुछ आप जानेंगे इस एक वीडियो में, लेकिन उससे पूर्व मैं आपको बता दूं हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें। बस उन्हें अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों मई के महीने में 3 ऐसे ग्रह हैं जो अपना राशि परिवर्तन करके वाकई में आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा बेहतरीन बना रहे हैं। और ये 3 ग्रह हैं राहु, केतु और बृहस्पति। राहु केतु परिवर्तन जो आपके जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और मई के महीने के शुरुआत से लेकर अंत तक आपके लिए बहुत बेहतरीन स्थिति बनाने वाली है। बृहस्पति परिवर्तन से तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी बहुत सारी चीजें जो अटकी हुई थी वो पूरी होने वाली हैं। और ये 3 तो वो ग्रह हैं जो मुख्य रूप से आपके जीवन को प्रभावित करने वाले हैं, लेकिन 2 ऐसे और ग्रह हैं जो मई के महीने में परिवर्तन करेंगे। वो ग्रह हैं बुध और सूर्य। बुध परिवर्तन से, क्योंकि बुध 2 बार परिवर्तन करेंगे, तो इस तरीके से बुध 3 राशियों में भोग करेंगे मई के महीने में। 3 राशियों में गोचर का फल देंगे मई के महीने में। बुध जो कि व्यापार के, वाणी के, संवाद के, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हरियाली लाने वाले हरे हरे ग्रह हैं, तो वो किस प्रकार से आपके जीवन में हरियाली लेकर आने वाले हैं और किस प्रकार से आपके जीवन में कौन सी वह चीज है जिसको बढ़ा देंगे और जिसके बढ़ने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ये सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा आपका लव राशिफल। लव राशिफल में भी सबसे पहले बात होगी उनकी जो बिल्कुल सिंगल हैं। मकर राशि के लोगों के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम के कारण उन्हें कोई भी चीज, कोई व्यक्ति मिलते मिलते भी रह जाता है और वो कारण है जल्दबाजी। मकर राशि वालों में और मकर लग्न वालों में भी बहुत जल्दबाजी होती है, इसीलिए तो मंगल यहां पर उच्च का होता है। लेकिन वर्तमान में मंगल चल रहा है नीच का पूरे महीने। इस कारण से भी एक चीज मैं कह सकता हूं कि आपको जल्दबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि मंगल ही नीच का है। आप समझ ही नहीं पाएंगे आपने कहां जल्दबाजी कर दी। जैसे मान लो, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं कि जब आपके राशि में ऐसे गुण हैं जिस वजह से ऐसा आपका भाग्य ही है, आपकी किस्मत ही है कि आपको 10 दिन वेट करना पड़ेगा
किसी चीज के लिए। अब वो 10 दिन आपके लिए हो सकता है बहुत बड़े दिन लगते हों आपको, लेकिन जब मंगल नीच का हो तब ये 10 दिन 100 दिन के बराबर है। या फिर ये कहूं मैं कि 10 दिन नहीं, आपको 100 दिन वेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका धैर्य जितना ज्यादा होगा उतनी ही संभावना बन जाएगी कि आप किसी व्यक्ति से बातचीत करें और वो बातचीत दोस्ती में बदले, दोस्ती प्यार में बदले इत्यादि। लेकिन ये तो एक नॉर्मल बात हो गई जो मैं आपको मंगल के आधार पर बता रहा था। लेकिन इस महीने आप अगर धैर्य से काम लेंगे तो एक चीज तो होकर रहेगी और वो है दोस्ती आपकी, क्योंकि शनि और शुक्र की युति तृतीय भाव में है और तृतीय भी शनि बनते हैं, इसलिए और आपके राशिपति भी शनि है। इस महीने के लास्ट तक भले ही, यानी कि आपको हो सकता है कि इस महीने कोई व्यक्ति मिले और वो 1 से 6 मई के बीच में अच्छी बातचीत भी हो, और आप अगर धैर्य रखें, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें और जो सामने वाला चाहता हो उस तरीके से चलें, तो मैं ये कह सकता हूं कि 23 से 27 मई के बीच में आपकी दोस्ती हो जाएगी। दोस्ती हो जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो व्यक्ति आपसे प्यार में पागल हो जाएगा, वो इत्यादि कुछ नहीं होगा। बात कर लेते हैं अब उनकी जो वन साइड लव जिनका चल रहा है उनकी स्थिति क्या रहेगी। वन साइड लव में आपके चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल तो नीच के चल रहे हैं, तो आपका वन साइड लव तो टाइम पास है। यानी कि जो वन साइड लव आप जिससे करते हैं वो व्यक्ति आपको टाइम पास समझता है। जो व्यक्ति आपको टाइम पास समझता है और मई के महीने में भी समझता रहेगा, उस व्यक्ति से आप ये तो उम्मीद मत करिए कि वो आपके प्यार में पागल हो जाएगा। तो यहां पर भी चीजें गड़बड़ हैं। लेकिन एक चीज अच्छी है कि उस टाइम पास, मतलब वो व्यक्ति जो आपको टाइम पास भी समझता है वो आपको टाइम बहुत देगा, और टाइम भी देगा, आपके साथ में घूमनेगा फिरेगा इत्यादि, तो आपका थोड़ा मन लगा रहेगा। और इस मन लगाने के चक्कर में आपको जो कीमत चुकानी होगी इसकी, ये आपके पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो स्थिति दिखाई पड़ती है उससे खर्चे आपके बहुत ज्यादा होने वाले हैं वन साइड लव के चक्कर में आपके। मकर राशि वाले हर किसी के लिए खर्चा करते नहीं हैं, केवल उसके लिए करते हैं जिसको वो पाना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिसके लिए प्यार करते हैं उसके लिए खर्चा करते हैं, जिसको पाना चाहते हैं उसके लिए खर्चा करते हैं। और इसीलिए आप खर्चा करेंगे और करना पड़ेगा। लेकिन बात वहीं पर अटकी रहेगी, आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी, आपको दिक्कत ही होगी। क्योंकि पैसा जब लगाता है कोई व्यक्ति, पैसा खर्च करता है, तो वो अपने इमोशंस, प्यार, फीलिंग एक तरफ, उसका मन ये होता है कि सामने वाला हमें किस तरीके से ले रहा है। और ये चीजें आपको थोड़ी खलेंगी, खटकेंगी, परेशान होंगे, लेकिन कोई बात नहीं बन पाएगी। अब आ जाते हैं, उनकी बात कर लेते हैं जो वन साइड लव से हट करके, यानी कि अब रिलेशनशिप में हैं और पहले से ही रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि इस महीने तो आने के चांस हैं ही नहीं। तो उनके लिए मैं ये कह सकता हूं कि लव लाइफ बहुत अच्छी है। शनि के साथ में शुक्र, पंचमेश के साथ में शनि, ये आपकी लव लाइफ में रोमांस की वृद्धि करेंगे, घूमने फिरने में, दूर की यात्राएं, बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट, ये स्थिति बना देते हैं बहुत बेहतरीन। और उस बेहतरीन स्थिति में ये भी है कि आपके पार्टनर अपनी छोटे भाई बहनों से बात करवाएं, अपने दोस्तों को बताएं आपके बारे में, अपनी फैमिली को बताएं। और तो और यहाँ पर आपकी मैरिज को लेकर के भी कुछ कमिटमेंट बाजी पार्टनर कर सकते हैं। आपके पार्टनर कोई मैरिज को लेकर कमिटमेंट दे सकते हैं आपको। मैरिज के रिलेटेड बातें भी बहुत ज़्यादा होने वाली हैं इस मई के महीने में आपकी। और जैसे ही बुध जो है वो वृषभ राशि में आएगा, तो ये समझ लीजिए कि आप 23 मई से आपके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेहतरीन बन जाएंगी। और ये बेहतरीन स्थितियों में आप हर तरीके से पार्टनर से प्यार ही प्यार प्राप्त करेंगे, और प्यार से ज़्यादा गिफ्ट देगा वो आपको, खर्चे करेगा। यहाँ उल्टा है, आपके लिए खर्चे करेगा पार्टनर। अब बात कर लेते हैं नो कांटेक्ट में जो लोग हैं उनके साथ में क्या होगा। धैर्य रखना पड़ेगा, चिड़चिड़ापन बहुत होगा,
हालांकि 18 मई के बाद में चीज़ें थोड़ी व्यवस्थित होंगी और नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आने के चांस बढ़ जाते हैं 18 मई के बाद में। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी तकलीफदायक महीना है और ख़ास करके 14 मई तक तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। मैरिड लाइफ में बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, इमोशंस फीलिंग्स हर्ट होंगी, पार्टनर का कोई अफेयर इत्यादि था उस चीज़ से परेशान होंगे और टॉपिक थर्ड पार्टी का चलता रहेगा पूरे महीने, उससे थोड़ी परेशानी होने वाली है। लेकिन महीने के लास्ट में इतना ज़रूर है कि 18 मई के बाद में थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे चीज़ें ठीक होने की उम्मीद कर सकते हैं, बृहस्पति के कारण भी। और दूसरा कारण ये भी है कि शुक्र भी थोड़ी हेल्प कर रहे हैं, थोड़े बुध भी कर रहे हैं, जिस वजह से चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो सकती हैं। और राहु की वजह से जो मैरिड लाइफ में खास करके अगर आप फीमेल हैं और आप बहुत कुछ झेल रही थी, बर्दाश्त कर रही थी, अब लगभग चीज़ें मई के लास्ट तक धीरे धीरे ख़त्म होने पे आ जाएंगी। लेकिन मई में फिर भी आपको कम से कम शुरुआती 18 दिन तो झेलने पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, एंजाइटी होगी और आपको फंसाने का प्रयास भी किया जा सकता है, आपको तकलीफ दी जा सकती है पार्टनर के द्वारा। 14 से 23 मई के बीच सावधान रहें, आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है, आपके साथ में बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा सकता है। खास करके एक बार अगर ब्रेकअप हुआ है अप्रैल में या फिर 1-2 महीने के अंदर हुआ है तो उस व्यक्ति से दोबारा पैचअप ना करें और दोबारा फिजिकल ना हो, इस चीज़ से बचें। खास करके अगर आप जज हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं या फिर कोई बड़े बिल्डर हैं, उसमें भी आपको बचना होगा। लिव इन में भी रह रहे हैं तो वहाँ पे भी सावधानी जरूरी है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उन 3 राशियों की जो अगर आपके पार्टनर की होती हैं तो आपके लिए महीना शुभ रहेगा। पहली मेष राशि, दूसरी कर्क और तीसरी तुला राशि है। इन राशियों के पार्टनर हैं तो आपके लिए महीना शुभ रहने वाला है। अब आ जाते हैं करियर राशिफल पे। करियर राशिफल में सबसे पहले विद्यार्थियों की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे। शिक्षा में पढ़ाई में मन लगेगा, अध्ययन में मन लगेगा, अध्यापन में मन लगेगा और ये स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। आप ये समझ लीजिए ये महीना आपके लिए यादगार महीना रहने वाला है और आपकी पढ़ाई का लेवल भी बड़ा बेहतरीन कर देने वाला है। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। और शत्रु पक्ष, अगर कोर्ट कचहरी शत्रु की बात करें तो शत्रु आपसे हार जाएंगे, शत्रु हताश और निराश हो जाएंगे, शत्रुओं पर आपकी विजय प्राप्त होने वाली है आपको। हालांकि एक चीज का ध्यान रखिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और नई शत्रुता ना पाल लें या फिर नए किसी चक्कर व्यू में ना फंस जाएं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। वाणी पर नियंत्रण करने से आप नए विवादों से बच सकते हैं। आपकी हेल्थ की स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, बृहस्पति परिवर्तन से भी ये चीज होगी और कुछ बुध की स्थिति भी है, लेकिन ये 1 से 14 मई के बीच में ज़्यादा स्थिति दिखाई पड़ती है जिसमें आपकी हेल्थ में से पेट से संबंधित विकार, दिक्कत, परेशानी कर सकती है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कर्ज की, फाइनेंस की। देखिए फाइनेंस की स्थिति आपके लिए, मनी की, धन की स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। कर्ज अगर किसी का चुकाना है चुक जाएगा, लोन लेना आपके लिए सही नहीं है। अगर लोन भरना चाहते हैं, लोन कर्ज चुकाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और धन लाभ बहुत बड़े बड़े होने वाले हैं, धन लाभ के अवसर बहुत बड़े बड़े मिलने वाले हैं जिससे आपका फाइनेंस बहुत अच्छा होगा और इस महीने फाइनेंशियल कंडीशन अपनी सुधार पाएंगे। अगर बुरी स्थिति में चले गए थे तो वहां से थोड़ा अच्छी स्थिति में आ पाएंगे और पहले से अच्छी स्थिति में तो और अच्छी स्थिति में आप फाइनेंस को ले जा पाएंगे, अपना फाइनेंस सुधार पाएंगे। फाइनेंस की स्थिति बहुत जबरदस्त है। अब बात कर लेते हैं आपके विवाह के योग की। तो मैं आपको बता दूं विवाह के योग जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं है और जितने कुछ छोटे मोटे 1-2% बन भी रहे हैं वो बहुत बुरे हैं, इसलिए विवाह ना करें तो बेहतर है और मुझे लगता होगा भी नहीं। बात कर लेते हैं आपके पार्टनरशिप के व्यापार की। पार्टनरशिप का व्यापार आपका बहुत ज़्यादा खराब रहेगा, बल्कि जिसके साथ में पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ में झगड़े, दिक्कतें होने वाली हैं, लड़ाई झगड़े और कुछ स्थितियां, कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती हैं जो लीगल प्रॉब्लम हो, उससे भी परेशान हो सकते हैं। और ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा
पार्टनरशिप के बिजनेस में ही आने वाली हैं और किसी चीज़ में नहीं। खुद का बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, आपको धन लाभ होगा। विशेष रूप से आप अगर कॉन्ट्रैक्टर हैं तो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले, नेताओं से फायदा होने वाला है। अगर दलाली का काम करते हैं और किसी अधिकारी या किसी भी प्रकार की कोई सरकारी ऑफिस के बाहर या फिर कोर्ट कचहरी से संबंधित दलाली का काम है, ब्रोकरी का काम है, या फिर कोई जॉब भी है जो कमीशन बेसिस पे, तो वहां पर आपको बड़ा धन लाभ प्राप्त होगा। बिल्डर हैं, ठेकेदार हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं, आपको लाभ तो होगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में आपको कोई लीगल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, बस इतना सा ध्यान रखिएगा, बाकी तो सब चीजें अच्छी हैं। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा आपके भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा, और सबसे ज्यादा भाग्य का सपोर्ट 14 मई से लेकर के 27 मई के बीच में आपको मिलने वाला है। कुछ राशि और ग्रह के नक्षत्रों के परिवर्तन से मैं इतना कह सकता हूं, क्योंकि आपके दसम भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, और शुक्र की स्थितियां 1000 गुना पावरफुल हैं मई के महीने में। नॉर्मल उच्च का शुक्र होता है उससे 1000 गुना, ये आपके धन के योग बहुत जबरदस्त बना देते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि आपके करियर में ग्रोथ तो बढ़ने ही वाली है, लेकिन खास करके शुक्र से संबंधित बिजनेस है, और शुक्र और शनि से संबंधित, तो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, मेडिकल लाइन से संबंधित भी है, और गोल्ड डायमंड से संबंधित बिजनेस है, तो वहां पर आपको धन लाभ होगा। होटल रेस्टोरेंट का बिजनेस आपको बहुत ज़्यादा पैसा देगा, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी आपको बहुत पैसा मिलेगा, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। रिफाइनरी के काम में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। राहु भी लाभ दे रहा है आपको, धन बढ़ाने वाला है, पैतृक संपत्ति का बड़ा फायदा दे सकता है। कंस्ट्रक्शन के काम में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी आपके लिए धन की स्थिति अच्छी है। विदेश से संबंधित व्यापार और विदेश से संबंधित जॉब बहुत अच्छी चलने वाली है। विदेश यात्रा हो सकती है, और विदेश में वीजा पासपोर्ट की संबंधित कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो हल हो जाएगी, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि वो मई के लास्ट में जाकर के प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बिल्कुल लास्ट में जाकर के। तो आपको मई में थोड़ी तनाव की स्थिति जरूर हो सकती है, परेशान हो सकते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, इस तरह की तनाव की स्थितियां बन सकती हैं। मैं एक चीज और देख रहा हूं कि आपके सरकारी नौकरी में अध्यापक या फिर बैंकिंग सेक्टर में जॉब की स्थिति प्रबल है, और जॉब लगी हुई है तो वहां प्रमोशन की स्थिति बहुत प्रबल है। सरकारी डॉक्टर हैं, वहां पर आपका प्रमोशन हो सकता है, या फिर आपकी जॉब लग सकती है। सरकारी विभाग की स्थिति बहुत अच्छी है, और खास करके 6 मई से 14 मई तो चांदी है आपकी। और आईटी सेक्टर में भी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है, सेल्स में बहुत सारी स्थितियां अच्छी हैं। पत्रकारिता का फील्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, खास करके 6 मई से लेकर के 23 मई के बीच में पत्रकारिता के क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। लेखन का कार्य अगर करते हैं तो वहाँ पर स्थिति बहुत अच्छी है। यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि अगर आप स्टोरी टेलर हैं, बुक रीडर हैं, या किसी भी प्रकार से इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, या सोशल मीडिया से संबंधित बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट का बिजनेस करते हैं, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। अगर आपका किसी प्रकार से कोई कॉल सेंटर इत्यादि भी चलाते हो, वहाँ पर भी आपको धन लाभ होगा। मोबाइल टेलीकॉम सेक्टर में काम करते हो, वहाँ पर आपको धन लाभ होगा, या इत्यादि का बिजनेस है तो आपको धन लाभ होगा। अगर आप डिजाइनर हैं, ठीक है, उसके साथ साथ कंसल्टेंसी का काम करते हैं, ज्योतिषी हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, या फाइनेंस एडवाइज़र हैं, या फिर किसी प्रकार से सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाले भी व्यक्ति हैं, यानी कि इंजीनियर हैं, वहाँ पर आपके लिए आईटी फील्ड के लिए बहुत ज़्यादा स्थिति बेस्ट और बेहतर दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर एक चीज़ और कहूँगा, जो कॉस्मेटिक्स से संबंधित मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, या ब्यूटी पार्लर से संबंधित काम करते हैं जो लोग, या फिर किसी भी प्रकार से डिजाइनर गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं, या फिर डिजाइनर गारमेंट्स इत्यादि डिजाइन करते हैं, उनके लिए स्थिति बहुत ज़बरदस्त है, और आपको मई का महीना बहुत धन देने वाला है। दोस्तों, बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो मुझे लगता है आपके लिए बड़ी भविष्यवाणी और बड़ी सावधानी के रूप में आपको कहूँगा मैं, अपने आवेग पर और अति क्रोध पर गुस्से पर मतलब नियंत्रण करिएगा, क्रोध पर नियंत्रण करिएगा। गुस्से में किसी को कुछ भी मत बोलिए, और अपने जितना हो सके ईगो को कंट्रोल करिए, क्योंकि आपका ईगो 1000 करोड़ का भी नुकसान करवा सकता है इस महीने। ईगो को संभालिए, बाकी सब कुछ हमारे ग्रह संभाल लेंगे।
दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।